अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लातदाद रुदोसलाम मेरे और आपके प्यारे तस्सुने तमन्नों आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपके असहाब पर। जी अज़ीज़ दोस्तों, आज की वीडियो थोड़ी सी मुख्तलिफ है और इस वीडियो में आज हम आपको बताएंगे कि जो दोस्त वादी नारान कागान की सैर को जाना चाहते हैं तो उनके लिए कि वो कहाँ कहाँ जाएँ, किन किन मकामात की सैर करें, और जब जाएँ इतनी दूर से जाते हैं तो फिर उन मकामात का लाजमी विज़िट करके आएँ। और साथ साथ में अगर आपकी छोटी फैमिली है, 3 से 4 लोग हैं और 2 दिन और 3 रातों का क़याम करते हैं तो कितना ख़र्च है, और अगर 3 दिन और 4 रातों का क़याम करते हैं तो कितना ख़र्च है, अपनी गाड़ी में जाते हैं तो कितने पैसे लगेंगे, और अगर रेंट ए कार पे जाते हैं तो कितने पैसे लगेंगे। ये सारे वो सवालात हैं जो कि आप लोग मुझसे करते हैं, और आज की ये वीडियो इसीलिए बनाई गई है कि इस वीडियो में आपके तमाम सवालात के जवाबात होंगे। लेकिन ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी क्योंकि बारी बारी तफसील से मैं सारी डिटेल शेयर करूँगा, तो लिहाजा इसे आखिर तक लाजमी देखिएगा और इससे आपको काफ़ी सारी मदद मिलेगी। तो अभी चलते हैं, अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं कि अगर आपके पास 2 रातें हैं और 3 दिन हैं, और अमूमन लोग वीकेंड पे जाते हैं, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि वीकेंड में और नॉर्मल डेज़ में भी आपके होटलिंग के रेट का बड़ा फ़र्क पड़ जाता है। तो लिहाजा अगर आप वीकेंड पे नहीं जाते हैं तो आपको कुछ सस्ता काम मिलेगा, लेकिन वीकेंड पे थोड़ा सा महंगा काम मिलेगा। तो पहले बात करते हैं कि अगर आपकी अपनी गाड़ी है, और रावलपिंडी से मैं आपको ख़र्चा बताऊँगा, बाकी इलाकों के लोग अपने अपने हिसाब से उसमें फ्यूल का ख़र्चा एक्स्ट्रा बीच में डाल लीजिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आप 2 दिन और 3 रातों के लिए जाते हैं और आपकी छोटी फैमिली है, अपनी गाड़ी में जा रहे हैं, तो रावलपिंडी से नारान से बबूसा टॉप तक मुख्तलिफ़ गाड़ियाँ मुख्तलिफ़ फ्यूल खाती हैं, लेकिन तकरीबन ये 18,000 रुपया से लेकर 20 से 25,000 रुपये तक आपका फ्यूल लग सकता है। कम पेशी हो सकती है। बाद 660 सीसी गाड़ियाँ 15,000 रुपये का फ्यूल भी खाती हैं, उनका फ्यूल बहुत एवरेज बहुत अच्छी होती है। इसके साथ साथ अगर हम आप चलते रहें तो जहन में साथ साथ चीज़ें रखिएगा कि फ़्यूल का आपका ख़र्चा 15,000 से 25,000 आप कर लें, और साथ में अगर आप 2 नाइट का स्टे करते हैं तो 2 रातों में एक फ़ैमिली के लिए रूम 5,000 रुपये के हिसाब से 10,000 रुपया, 3,000 रुपये के हिसाब से 6,000 रुपया, और इसी तरह आगे मुख्तलिफ रेंज में अगर आप करते रहेंगे तो फिर 20,000 पर डे के हिसाब से भी रूम है, 30,000 के हिसाब से भी रूम है, तो उस हिसाब से वो कैलकुलेट भी कर लें। अब आ जाती है बारी कि खाने पीने के लिहाज से, पर डे के लिहाज से वैसे जो उनके पैकेजेस है उसमें नाश्ता और दिन का जो खाना देते हैं, यानी कि 1 सिंगल डिश में तो तकरीबन 1050 से 1100 रुपये का ख़र्चा है। लेकिन आप अपनी फैमिली है तो उसमें आप सिर्फ नाश्ता और एक टाइम का अगर आप खाना खाते हैं तो उसमें आपका ख़र्चा तकरीबन एक फैमिली का 6 से 5 से 6,000 रुपये में आप आसानी खाना खा सकते हैं। तो उसमें भी आप डिफरेंट रख लें कि आपके 3 दिन होंगे, क्योंकि 2 रातें क़याम है तो 3 दिन आपने खाना खाना होगा, तो 3 दिन का ख़र्चा आपका 15 से 20,000 से 25,000 रुपये तक भी हो सकता है। ये भी आप नोट कर लें। अब अगली चीज़ आती है कि आप वहाँ पर घूमते फिरते हैं तो किन किन मकामात पे जाएं। देखें, तो ये तो बड़ी एक पूरी स्टोरी होगी जो कि मैं बाद में बताऊंगा कि आपने किन किन मकामात पे जाना है, लेकिन मोटा मोटा मैंने ख़र्चा आपको फ्यूल का, रिहाइश का, खाने का, तीनों चीज़ों का बता दिया है। अब इसके बाद मकामात आते हैं, और इसके साथ साथ फिर 2 चीज़ें मज़ीद भी होंगी कि अगर आप शुगरान जाते हैं तो आने जाने जीप का ख़र्चा आपका 6,000 रुपये का, और ये 5,000 रुपये का भी हो सकता है। सिर्फ आने जाने का जो है वो 5,000 तक, अगर रात क़याम करते हैं तो फिर 6,000 रुपया। इसी तरह शराह फारस का 8,000 रुपया अगर पर डे दिन के वक्त जाते हैं, वापस आ जाते हैं और रात को रहते हैं तो 10,000 रुपया जीप के चार्जेज़ हैं। अच्छा, अब इसमें में अगर हम शामिल कर लें कि अगर गाड़ी आपकी अपनी ज़ाती नहीं है, रेंट की गाड़ी है, तो फिर उसमें मुख्तलिफ़ किस्म की गाड़ियाँ हैं। और उसमें एक तो आपको करोला या होंडा सिटी वगैरह लेंगे तो ये 5 से 6,000 रुपये तक, और प्लस
1500 रुपया ड्राइवर का खाना पीना, इसमें कुछ लोग 1000 रुपया भी ले लेते हैं। तो ये आप बीच में शामिल कर सकते हैं। जितने दिन अगर 3 रातें बनती हैं तो 3 रातों के हिसाब से फिर पैसे बीच में आप वो अपने हल्के और अच्छे टूर दोनों में ऐड कर सकते हैं। इसी तरह फिर अगर आपके पास एक कैरी डब्बे की भी ऑप्शन मौजूद है, सुजुकी जो कैरी डब्बा होता है वो विद फ्यूल 10,000 आपसे लेता है, तो उसमें आप फ्यूल और गाड़ी का किराया दोनों निकाल के ये 10,000 रुपया बीच में डाल दें तो वो भी आपका वो सारा एस्टिमेट बन जाएगा। इसी तरह अगर आप हैवी किस्म की कोई गाड़ी लेना चाहते हैं, पराडो वगैरह 4x4 गाड़ियाँ, तो वो फिर 10 से 12,000 रुपया गाड़ी जो है वो पर डे का चार्ज करती है और उनका फ्यूल भी ज़्यादा खर्च होता है। चलें जी, यहाँ तक तो आपके जहन में बात क्लियर हो जाएगी। अब इसी टूर को अगर आप 3 रातें 4 दिन या 4 रातें 5 दिन या फिर 5 रातें 6 दिन करना चाहते हैं तो उसी हिसाब से जितनी भी मैंने काउंटिंग बताई है उसको आप बीच में ऐड करते जाएंगे, तो इस तरह आपका जो अखराजात हैं वो सारे निकलते आएंगे। फार्मूला यही रहेगा। मिसाल के तौर पर आपके खाने का ख़र्चा जो पर डे का था उसे बीच में जितने दिन आपने बढ़ाना है वो ऐड कर दें, गाड़ी का ख़र्चा उसी तरह ऐड कर दें, होटल का रूम रेंट उसमें ऐड कर दें, तो यूँ आपके अखराजात जितने भी हैं कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा निकलते जाएंगे और इसी तरह आपका अपना जो टूर है वो प्लान होता जाएगा। अच्छा, अब जी हमने ये सारी डिटेल आपके साथ शेयर कर दी है। यहाँ पर देखिए मोटरसाइकिल सवार भी मुझसे पूछते रहते हैं कि जी मोटरसाइकिल पे कितना ज़्यादा खर्च होता है और मोटरसाइकिल का अखराजात बताएं। देखिए मोटरसाइकिल के फ्यूल कंजप्शन का तो मुझे नहीं पता कि मोटरसाइकिल का फ्यूल कितना खर्च होगा, और तो बाकी तो अखराजात यही होते हैं। सिर्फ ये है कि मोटरसाइकिल पर 2 बंदे होते हैं, लेकिन उसके लिए रूम जो है वो चार्जेस यही हो सकता है कि एक मास्टर बेड तो आपने लेना ही लेना है, तो वो मास्टर बेड आपको 2500 3,000 से इसी तरह करके ऊपर फिर 10-15,000 रुपये 20,000 रुपये 30,000 रुपये तक भी मिलता है। तो खर्चे तकरीबन सेम ही हो जाते हैं। खाना पीना थोड़ा सा कम हो जाएगा, वो पूरी फैमिली के अखराजात हैं, 2 बंदे हैं तो 2 बंदों के अखराजात मज़ीद कम हो जाएंगे, तो इसी हिसाब से आप उन्हें भी आप मैनेज कर सकते हैं। तो ये तो सारी डिटेल थी जी कि कैसे जाया जाए। हाँ, इसमें जो लोकल ट्रांसपोर्ट पे जाते हैं तो लोकल ट्रांसपोर्ट के वाले से यही है कि बाकी अखराजात आपके यही होंगे, लेकिन लोकल फैसल मूवर के साथ जाते हैं तो फिर 3,000 रुपया आपकी टिकट है पिंडी से। अदरवाइज़ अगर आप जाते हैं लोकल मसलन बिल्कुल ही जिसमें नॉर्मल जो सर्विस जा रही होती है तो वो पिंडी से मानसेरा जाती है, उसमें आपका 650 रुपया किराया और मानसेरा से नारायण का जो किराया है वो 700, यानी कि 1350 रुपया फ़ी कस के हिसाब से वो आप लोकल ट्रांसपोर्ट में जाते हैं। बाकी अखराजात फिर आगे आपके सेम हो जाते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये आ जाता है कि आप नारायण जाते हैं और नारायण से आगे फिर बाबूसर टॉप तक आपको 10,000 से 15,000 रुपये में जीप मिल सकती है, कई डब्बा कर सकते हैं और मेरान गाड़ियाँ भी खड़ी होती हैं वो भी आप कर सकते हैं, वो आपका एक्स्ट्रा ख़र्चा होगा। बाकी जीपे वगैरह का ख़र्चा तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, मुतफ़र्रक़ खर्चात है उसमें आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये उसमें आपका थोड़ी सी मुख्तलिफ चीज़ हो जाएगी। जो लोकल ट्रांसपोर्ट के ज़रिए जाना चाहते हैं उनके अखराजात मैंने बता दिए हैं। अच्छा, वीकेंड में और नॉर्मल वीकेंड के बगैर होटल रूम जो उनसे हैं, मसलन जो वीकेंड पे रूम आपको 4,000 का मिलता है, नॉर्मल में वो आपको 2500 3,000 का मिल सकता है। ऐसे 14 अगस्त इस तरह के त्यौहार है जब रश के दिन होते हैं तो वो यही कमरे 6 से 7,000 8,000 तक आते हैं। तो ये चीज़ें भी आपने बीच में एडजस्ट कर लेनी है अपने हिसाब से कि आपने कैसे उसको प्लान करना है। अब अगले फ़ेज़ में जी सेकंड फ़ेज़ में अब हम आते हैं और इस सेकंड फ़ेज़ में आपको बताएंगे कि आपने कैसे प्लान करना है टूर और किन किन इलाकों को आपने देखना है। वो 2 रातों की क़याम की सूरत में क्या हो सकता है, 3 रातों की क़याम की सूरत में क्या हो सकता है और अप टू 5 रातों की क़याम की सूरत में क्या हो सकता है, कौन कौन से इलाके आप घूम फिर सकते हैं। सबसे पहले उसमें हम बात करेंगे कि आपने जब रावलपिंडी से आप चलते हैं टोल प्लाज़ा से तो नारायण का जो कुल सफ़र है वो तकरीबन 280 किलोमीटर के करीब तर है, 80-85 किलोमीटर बनता है। मुख्तलिफ़ जगह से आप आएंगे तो थोड़ा सा 4-5 किलोमीटर का डिफरेंस आ जाता है और उसमें आप जाएंगे तो आप सिर्फ मोटरवे इस्तेमाल करेंगे और मोटरवे से जाते हुए फिर आगे आपने 30 किलोमीटर के बाद हज़ारा मोटरवे पर टर्न करना है और वो हज़ारा मोटरवे जहाँ पर ख़त्म होगी वहाँ से आपने टूल पे करना है। 200 रुपया टूल प्लाज़ा आपका पिंडी से जो लगता है वहाँ से एग्ज़िट होंगे, 200 रुपया वो लेंगे। आगे से सी पैक शुरू होगा, शाते का इंटरचेंज है, पहले इंटरचेंज से आपने जहाँ बालाकोट लिखा होगा वहाँ से नहीं टर्न करना, आगे शाते इंटरचेंज से राइट साइड पे टर्न करते हुए आपने न्यू बालाकोट सिटी से गुजरते हुए बालाकोट पहुँच जाना है। अपनी गाड़ी पे जा रहे हैं या रेंट की गाड़ी पे जा रहे हैं
तो पारस आखिरी पेट्रोल पंप आपको मिलेगा, वहाँ से आपने पेट्रोल को रीफ़िल करा लेना है। और ओंडा में जाएँ या करोला में जाएँ तो 4 से 5 हज़ार रुपये में वहाँ से टैंक रीफ़िल होता है। बाकी भी गाड़ियाँ इसी तरह इतने पैसों में रीफ़िल हो जाती हैं, लेकिन गाड़ी की जिसकी टंकी बड़ी होगी डेफिनेटली वो पहले स्टार्टिंग में फुल करा के आपको देगा, तो रास्ते में इतना ही फ्यूल पड़ना उसका फ़र्क नहीं पड़ता। ये स्टार्टिंग के फ्यूल की बात कर रहा हूँ। अच्छा जी, आपका जो सफ़र है वो शुरू हो जाता है बालाकोट से, यानी कि जो प्योर टूर आपका सर्विस है। बाज़ लोग बालाकोट में जब बेसियाँ का मुकाम आता है वहाँ भी दरिया के किनारे रेस्ट करते हैं, नाश्ता वगैरह करते हैं, तो वहाँ पर भी आप नाश्ता कर सकते हैं, किसी भी दरिया के किनारे होटल में ठहर सकते हैं। लेकिन अच्छा खाना अगर आपने खाना है तो नूर रेस्टोरेंट मुझे अच्छा लगा बाकियों से, वहाँ पर ज़रा थोड़ा सा नाश्ता खाना शाना आपको अच्छा मिल जाता है। इसी तरह अगर आप बात करेंगे तो आपकी पहली डेस्टिनेशन जो बालाकोट से लेकर अनवर्ड जितना भी आप आगे जाते जाएंगे तो आपके खूबसूरत मकामात आते जाएंगे, और फिर आप रास्ते में जगह जगह रुकते हुए नारान तक का सफ़र तय करेंगे। बालाकोट तक आप 3.5 घंटे में पहुंच जाते हैं, लेकिन उसमें यह है कि अगला जो सफ़र है वो फिर आहिस्ता आहिस्ता तय होता है, क्योंकि आपने इंजॉय करना होता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि सुबह रावलपिंडी से आप तकरीबन फजर की नमाज़ पढ़ कर अगर आप निकलें तो नाश्ता आप बआसानी बालाकोट या आगे भी कर सकते हैं, क्योंकि बालाकोट पिंडी से आप 3.5 घंटों में बड़े बआसानी आराम से सुकून से रास्ते में का स्टे करते हुए पहुँच सकते हैं। तो जब वहाँ पहुँच जाते हैं तो फिर बालाकोट से पहला जो आपका स्टॉप आता है केवाई, वो तकरीबन 20 किलोमीटर के फासले पर है। लेकिन इससे पहले जो मोड़ आना शुरू हो जाते हैं तो उनमें आबशारें जो सी हैं वो आ रही होती हैं, और पानी यानी कि नालों का पानी आ रहा है आबशारों की शक्ल में। तो वहाँ पर जगह जगह आपको जो सा वो छोटे छोटे ठीए रेस्टोरेंट ढाबे बने नज़र आ जाते हैं, तो उनमें आप किसी भी जगह भी क़याम कर सकते हैं, उसको एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन मेन पॉइंट 20 किलोमीटर के बाद केवाई है, और वहाँ से 7 किलोमीटर ऊपर आप शुगरान जाते हैं। अगर आपने शुगरान क़याम करना है, वैसे मैं अगर 2 दिन के लिए आपने जाना है तो कतन मशवरा दूंगा कि आप शुगरान क़याम करें। वो 3 से 4 दिन का अगर आपका टूर है तो फिर 1 दिन शुगरान, और इसी तरह फिर आप 1 दिन नारान और 1 दिन आगे बड़ोवाई में आप क़याम कर सकते हैं। जो 3 दिन का टूर होता है 3 रातों का, 2 रातों के टूर की सूरत में आप 1 दिन नारान क़याम करें, 1 दिन आप आगे बड़ोवाई क़याम करें, क्योंकि नारान आपने 1 दिन रश खाब देख ली होती है। दूसरे दिन आप झील सैफ अल मलूक करें, और झील सैफ अल मलूक करते हुए आप सीधे चले जाएं आगे बड़ोवाई क़याम करें। उससे अगले दिन बाबूसर टॉप, और बाबूसर टॉप से फिर आपका वापसी का सफ़र शुरू हो जाता है। और इसी तरह अगर आप 3 नाइट का क़याम करते हैं तो 1 दिन आप शुगरान रुक सकते हैं, दूसरे दिन आप नारान रुकें, तीसरे दिन आप बड़ोवाई रुकें। बटाकुंडी मैं इसलिए प्रेफर नहीं करता हूँ कि बटाकुंडी में बिजली नहीं है और जनरेटर पे चीज़ें चलाई जाती हैं, तो फिर वहाँ पर वो इसके एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं, होटलिंग महंगी है। इसके मुकाबले में बड़ोवाई में आपको सस्ता होटल मिल जाता है, और वहाँ पर उनकी अपनी जो टरबाइन की बिजली है, जिसकी वजह से थोड़े से रूम रेंट आपको सस्ते, अच्छा लग्जरी रूम भी आपको यानी कि बहुत अच्छा रूम भी मास्टर बेड 6,000 रुपये में, और जो 4 बेड है वो आपको 8,500 में बड़ा VIP किस्म का भी मिल जाता है। नॉर्मल 2,000-2,500 में भी होटल वहाँ पर मिलते हैं। अच्छा, इसमें आप देख लें कि आपने अगर 4 दिन का टूर करना है, 3 दिन का टूर मैंने आपको बता दिया, 4 दिन का टूर करना है, तो फिर बेस्ट प्लान यही होता है कि जो लोग शुगरान देखना चाहते हैं, सीरी पाई देखना चाहते हैं, तो उसके साथ साथ आप शराब फारस भी दे सकते हैं। शराब पारस के मकाम से आप नीचे जीप जाती है, जिसका रेंट मैंने आगे बता दिया है, तो वहाँ से आप शराब फारस भी जा सकते हैं, और उसमें आप 1 दिन क़याम भी कर सकते हैं। मसलन 1 दिन अगर आप शुगरान जाते हैं, यहाँ से पहला मकाम केवाई से ऊपर आप शुगरान चले जाएँ, रात क़याम करें, उसके बाद वापस आकर फिर आगे दूसरे दिन आप सुबह सुबह पारस गाड़ी पार्क करें और वहाँ से शराब फारस नीचे चले जाएं, और वहाँ से रात को क़याम करके उससे अगले दिन वापस आ सकते हैं, और वापस आकर फिर आप नारान जा सकते हैं। तो यूँ तीसरी नाइट आपकी नारान में होगी, चौथी नाइट आपकी उसमें बड़ोवाई में, वहाँ से बाबूसर टॉप जाकर वापसी पे आप बटाकुंडी या नारान 1 दिन ठहर सकते हैं। यूँ आपका 5 डेज़ का पैकेज भी हो सकता है। अच्छा, इसमें आप काफ़ी सारी चीज़ें हैं, इसमें मज़ीद आपने इस टूर को, इस पूरे इलाके को आपने उसको देखना है, उसको एक्सप्लोर करना है, तो फिर उसमें यह होता है कि 1 दिन पूरा आप, वैसे अक्सर तो झील सफ़र मलूक के साथ साथ आप लालाजार भी कर सकते हैं 1 दिन में, तो लेकिन फिर किसी और जगह जाया नहीं जा सकता। तो 1 दिन का ट्रैक ये बन सकता है कि वैसे पीछे से आप शुगरान, और अगर शराब फारस नहीं करना चाहते हैं तो सिर्फ नारान जाके पहुँचें, दूसरे दिन सुबह आप
झील सैफुल मलूक चले जाएं और फिर साथ लालाज़ार चले जाएं और वापस आ जाएं। उससे अगले दिन आप बाबूसर टॉप से वापस फिर नारान ठहर जाएं और फिर अगले दिन वापसी का आपका सफ़र बन सकता है। यूँ ये काफ़ी सारी मैंने ऑप्शंस आपके सामने रख दी हैं, इसमें जो ऑप्शन आपको अच्छी लगे वो आप इसको कर सकते हैं। मैं अब टोटली आपको बता देना चाहता हूँ कि दरअसल बालाकोट से लेकर बाबूसर टॉप तक कौन कौन से इलाके हैं जिनमें आप जा सकते हैं। तो सबसे पहला मकाम तो केवाई से ऊपर शुगरान, सिरी पाया, और फिर अगर नीचे आप वापस आ जाते हैं तो फिर आगे पारस आता है, पारस से शराह फारस, पारस के बाद अगला मकाम आपके पास आ जाता है मलकुंडी भी बड़ी खूबसूरत प्लेस है, यहाँ पे ट्राउट फिश के फार्म है और यहाँ से आप ट्राउट फिश खा सकते हैं। उसका अगला मकाम महांदरी, यानी कि मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि आपने बालाकोट गर्मी में क्याम करने की क्या ज़रूरत है, अगर दूर से भी आते हैं तो घंटे की ड्राइव हो रहा है, 35 किलोमीटर बनते हैं बालाकोट से मलकुंडी। बड़ा ज़बरदस्त वहाँ पे होटल भी मैंने दिखाया था, फेरीलैंड, वहाँ पर आप क्याम कर सकते हैं। किसी भी जगह पे होटल बुकिंग, गाड़ियों की रेंट कार, किसी की जगह भी कोई चीज़ चाहिए हो तो हमारा फ़ोन नंबर, व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम आपको होटल बुकिंग और गाड़ियों की रेंट कार पर सहूलत भी फराम कर सकते हैं। अच्छा जी, तो बात वही कर रहे थे कि आप मलकुंडी में क्याम कर सकते हैं। अगला स्टॉप आता है जी मांदरी, छोटा सा शहर है। उसके बाद आता है जी कागान। अच्छा, आप कागान आप पहुंच जाते हैं और कागान में अगर आप क्याम करते हैं तो कागान में इटसेल्फ बहुत ज़्यादा सुकून है, बड़ी खूबसूरती है, और इस मौसम में अगस्त में ग्रीनरी बहुत ज़्यादा होती है, बड़े अच्छे झरने वहाँ पर पानी के जो बहर होते हैं अच्छे लगते हैं। वहाँ से आगे फिर आगे 20 किलोमीटर के फासले पर नारान है, डैम एरिया है, डैम पे कंस्ट्रक्शन हो रही है लेकिन उसकी रोड बहाल हो चुकी है, तो 3.1 किलोमीटर का रास्ता बेहतर हो गया है। तो कदरे जो मुश्किलात थी वो अब आसान हो चुकी हैं। उसका 1.7 किलोमीटर का एरिया बकाया, वो इंशाल्लाह जल्द वो भी बहाल हो जाएगा और उसको भी आप फिर इस्तेमाल कर पाएंगे। अच्छा, अब नारान आप पहुंच जाते हैं तो नारान की जो मेन चीज़ है वो नारान बाज़ार है, उसको लोग वहाँ पर घूमते फिरते हैं, ये जिसकी वीडियो क्लिपिंग भी आप देख रहे हैं। तो नारान बाज़ार में आप घूम सकते हैं। इसके अलावा आप नारान ठहर कर फिर झील सैफुल मलूक, लालाज़ार, उसके अलावा यहाँ पर एक गार बनी हुई है वो विज़िट कर सकते हैं। दरिया किनार के किनारे आप इंजॉय कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ फिर आगे आप इसी नारान बाज़ार से थोड़ा सा आगे निकले 3 से 4 किलोमीटर के ऊपर राफ्टिंग एक बड़ा ही ज़बरदस्त पॉइंट बना हुआ है जिसमें आप ज़िप लाइन और राफ्टिंग को एंजॉय कर सकते हैं। ये तो आपकी नारान की एक्टिविटीज़ हो जाती हैं। उसके अलावा फिर आप आगे निकलते हैं, अगर बटाकुंडी जाते हैं तो बटाकुंडी से भी लालाज़ार और झील सैफुल मलूक की जीपें आपको बआसानी दस्तियाब होती हैं और लगभग वही रेट है जो कि नारान से है। तो 200-300 रुपये का शायद झील सैफुल मलूक का फ़र्क है, लेकिन लालाज़ार का रेट वही 42 रुपये है, तो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता आप बटाकुंडी क्याम करें या इधर क्याम करें। उसके बाद अगला स्टॉप आ जाता है जी बुढ़वाई। ये तकरीबन जो बटाकुंडी है इससे तकरीबन 8-9 किलोमीटर के ज़्यादा आगे फासले पर है, या 10 किलोमीटरों का ज़्यादा से ज़्यादा। तो उसमें बुढ़वाई ज़्यादा सैनिक व्यू हैं, बड़े ज़बरदस्त हैं, और उसमें वहाँ पर आबशार भी आगे जिसमें आप इंजॉय कर सकते हैं। तो उसके सामने एक ग्रीन बेल्ट भी है, बड़ा खूबसूरत इलाका है। और यहीं बुढ़वाई में हमने एक नई जगह इंट्रोड्यूस कराई है जहाँ पर 2 दरिया आकर मिलते हैं, तो उस जगह पर भी आप जाकर वहाँ खूबसूरत नज़ारे इंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा और भी काफ़ी ज़्यादा मेडोज़ वगैरह वहाँ पर मौजूद हैं, और यानी कि बेहतरीन तरीके से अगर आपने फुली इंजॉय करना है तो बुढ़वाई मेरे लिहाज से परफेक्ट है, जिसमें रश भी नहीं है, सुकून भी बहुत ज़्यादा है, और आप वहाँ पर तवील क्याम भी कर सकते हैं। किसी किस्म का कोई इशू नहीं है, परेशानी नहीं है, भरपूर तरीके से आप इंजॉय करेंगे। बड़ी खूबसूरत, यानी कि इस पूरी वादी का दिल अगर आप कहें बालाकोट से लेके बाबूसर टॉप तक, तो मैं कह सकता हूँ कि बुढ़वाई इज़ द बेस्ट प्लेस। बहरहाल हर बंदे की अपनी निगाह है, अपनी सोच है, अपनी समझ है, तो मैं किसी को मजबूर तो नहीं करता, मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपको दे दिया कि सबसे खूबसूरत जगह कौन सी है। इससे अगला मुकाम आ जाता है जी बुढ़वाई से मिलता जुलता मुकाम है, वो जलखट, और जलखट से आप नूरी टॉप जा सकते हैं, कश्मीर जा सकते हैं, और वहाँ से वो जीप्स वगैरह अवेलेबल हैं। बिस्मिल्लाह होटल पे आप रुकें और वहाँ से आप साथ अशरफ साहब के जो कि टूर गाइड है उन्हें साथ ले जाएं। बिस्मिल्लाह होटल पर आप जब पहुँचेंगे तो वहाँ मुनसब भाई होंगे या अशरफ भाई वहाँ से आपको गाइड कर देंगे, और वहाँ पर होटल में आप क्याम भी कर सकते हैं। उसमें वहाँ पर नॉर्मल आपको कमरे अवेलेबल हैं, और आप तो 1 से 2 कमरे VIP भी तैयार हो गए हैं। ये बिल्कुल मेन नारान से बाबूसर रोड पर वाक़ है, और ये सहूलत भी आप वहाँ से हासिल कर सकते हैं। अच्छा, आप इससे आगे आ जाता है जी बेसल।
और बेसल में आपको मून रेस्टोरेंट मिलता है, लेकिन उसके सामने पार्क ड्रीम होटल भी है, कंटेनर होटल है। और सबसे बड़े मज़े की बात है कि जो लोग इस चीज़ को समझते हैं कि ज़लज़ले से बिल्डिंग्स वगैरह गिरने का चांस होता है या कुछ है, तो यहाँ पर आपको कंटेनर्स की बिल्डिंग भी अवेलेबल है पार्क ड्रीम होटल की सूरत में, जो कि ज़लज़ला प्रूफ होते हैं। अल्लाह ना करे किसी भी ऐसी सिचुएशन में बिल्कुल सेफ़ अगर आपने रहायश इख्तियार करनी है तो वहाँ कर सकते हैं। वहाँ नॉर्मल से VIP हर किस्म के रूम्स अवेलेबल हैं। 5-6 हज़ार रुपये से लेकर 10 से 15 हज़ार रुपये तक पूरा आपको सेटअप भी वहाँ पर रहने के लिए मिल सकता है, यानी किचन की सहूलत भी मुयसर है वहाँ पर। इसी तरह फिर आगे गट्टी दास, और गट्टी दास से आगे फिर बबूसर पास आ जाता है, यानी कि बबूसर टॉप। बबूसर टॉप पर इटसेल्फ हाइट है, वहाँ जिप लाइन है, एक्टिविटी है, अबू बकर साफ़ी साहब की जिप लाइन है। और वहाँ पर अगर आप आम के फैसिलिटेशन सेंटर के पास जो जिप लाइन है, वहाँ जाकर हमारे चैनल का स्क्रीनशॉट दिखाएंगे कि तो आपको अबूज़र भाई वहाँ मौजूद होंगे या कोई भी होगा तो इंशाल्लाह आपको डिस्काउंट भी मुहैया करेगा। बाकी अबू बकर साफ़ी भाई बिल्कुल उसी जो एसकॉम वाली टर्निंग है उसके बाहर बैठे होते हैं, और अगर आपको एसकॉम की सिम अगर चाहिए बैलेंस कराना है तो वो भी आपको इसकी सहूलत फराम करते हैं अबू बकर साफ़ी भाई। किसी से भी पूछ लें अबू बकर साफ़ी साहब कहाँ हैं तो वो आपको बता देंगे। मशहूर आदमी है, हमें भी वीडियो भेजते रहते हैं, बड़ा मुखलस इंसान है, मोहब्बत वाला। एसकॉम सेंटर पे जाएंगे तो सारा कासमी साहब मौजूद होंगे और वहाँ पर वो आपकी खिदमत करेंगे। अगर बबूसर टॉप पर आपने कुछ खाना पीना हो तो बेहतर है कि एसकॉम के फैसिलिटेशन सेंटर पे चले जाएं, वहाँ पर काफ़ी चाय पकोड़े सभी चीज़ मेयारी होंगी। बाहर रोड पे जो ठेले लगे हुए हैं उनसे बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें आपको वहाँ पर मिल सकती हैं। सारे सफ़र के दौरान 3-4 चीज़ों का बड़ा ख्याल रखिएगा कि अपने साथ जो ज़रूरी सामान है, अद्वियात हैं, खाने पीने की, ड्राई फ्रूट वगैरह कई चीज़ें हैं, पानी कूलर की सूरत में, मिनरल वाटर की बोतलों की सूरत में अपने साथ एक्स्ट्रा आप लाजमी रखेंगे। जो बीमार हैं अपनी दवाइयात रखेंगे, और बच्चों के लिए दूध वगैरह जो भी वो पीते हैं अपने साथ लेके आएँ, क्योंकि ऐसी चीज़ें वहाँ पर नायाब हो सकती हैं, नहीं मिलती हैं। और बारिश की सूरत में अगर कहीं कोई नाला बिखरा हुआ हो तो उसमें मड स्लाइड की सूरत में, याद रखें यहाँ लैंड स्लाइड बहुत कम होती है, मड स्लाइड होती है, नाले जो उनसे हैं वो बिफर जाते हैं, रोड पे आ जाते हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा एक दिन के लिए रोड ब्लॉक हो सकती है, वगरना 2 से 3 घंटों के अंदर रोड क्लियर हो जाती है और फिर आपका सफ़र रवां दवां होता है। और वैसे भी इस आने वाले दिनों में अगस्त के इस पूरी बेल्ट में अगले 10 से 15 दिनों में मुझे इस किस्म की कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही है। बाकी मेरे रब का अपना फ़ैसला है, वो जब चाहे, जो चाहे, जहाँ चाहे, जिस तरह चाहे वो बारिश भी बरसा सकता है और बर्फ़ भी गिरा सकता है। जी हाँ, बबूसर टॉप पर बर्फ़ भी आपको लाइव मिल सकती है। इस दफ़ा 7 जुलाई के बाद बर्फ़ नहीं पड़ी है, शायद सितंबर के पहले हफ्ते में बर्फ़बारी दोबारा शुरू हो जाए, लेकिन इस बेल्ट में अभी बर्फ़बारी के भी कोई चांस नहीं है। उसके लिए आपको खुजराब पास जाना पड़ेगा, वहाँ पर आज से 2 दिन पहले भी बर्फ़बारी हुई थी। ये सारी मालूमात हमने आपको फराहम कर दी हैं। कोई कमी कोताही हो तो ज़रूर बताइएगा। हाँ, नेटवर्क के हवाले से लोग सवाल करते हैं तो बिल्कुल जी, यहाँ पर टेलीनार का इंटरनेट आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जोंग और यू फ़ोन की कॉल भी रिसीव हो सकती है, लेकिन ये सारा कुछ तमाम किसी जगह पे है। रास्ते में कई जगह ऐसी हैं जहाँ पर इंटरनेट क्या कॉल की सहूलत भी मुयसर नहीं होती। ये बालाकोट के बाद की बात कर रहा हूँ, लेकिन उसमें जैसे ही आप नारान का से गुजरते हैं, आगे जाते हैं, तो नारान से आगे फिर किसी किस्म की कोई टेलीकॉम सर्विस काम नहीं करती है। बबूसर टॉप जाकर एसकॉम की सर्विस होती है। और उसके अलावा बटाकुंडी, बुढ़वाई सभी जगह पर आजकल आपको इंटरनेट की सहूलत मुयसर है। वो 5G की सूरत में, और एक और कंपनी है उस होटलों में आपको वाईफाई मिल जाता है, लेकिन अगर आप मोबाइल पर यूज़ करना चाहें तो वो 5G का कार्ड आप इस्तेमाल करके सर्विसेज हासिल कर सकते हैं और घर वालों के साथ रब्ता रख सकते हैं। यह भी याद रखें कि जब भी इस टूर पर आप निकलें तो पीछे अपने लवाकिन को बता के आएँ कि हो सकता है कि बाज़ औक़ात बिल्कुल भी रब्ता नहीं हो पाता, यानी कि वो डाउन लिंक हो जाते हैं, टेलीनार क्या कोई भी सर्विस काम नहीं करती है। तो ऐसी सूरत में फिर घर वालों से रब्ता मुमकिन नहीं रहता, लेकिन फिर भी कोशिश किया करें, जहाँ भी पहुँचा करें, कम से कम दिन में एक बार अपने घर वालों से लाजमी रब्ता कर लें ताकि उन्हें परेशानी और टेंशन ना हो। तो ये सारी मालूमात थी जी। उम्मीद है कि ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। लंबी वीडियो थी, लेकिन मेरी कोशिश की है कि तमाम सवालात को यकजा करके एक ही वीडियो में ज़म्न कर दूं। कि वीडियो कैसी लगी इसके बारे में अपनी आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा। कमेंट्स करना, लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब भी कोई कमी रह गई है तो मुझे बताइएगा, इंशाल्लाह फिर किसी वीडियो में मुफस्सल वो डिटेल्स भी शामिल करके पूरी मुकम्मल वीडियो आपके सामने रखूँगा। तो अब मुझे इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। जीते रहे, खुश रहें, बात रहे, अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। और सबसे बढ़कर जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, बराए मेहरबानी हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबाकर
ऑल नोटिफिकेशन का बटन भी ऑन कर लें। मुझे इजाज़त देंगे। अल्लाह हाफ़िज़।